हेलो दोस्तों, मैं आप लोग का दोस्त आकाश। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 जर्नल एंट्री का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 लेके आ गए हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया है और सारे जर्नल एंट्री को हम लोग सिस्टमेटिक सॉल्व करते हैं। क्या है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर। ओके, इसमें कुछ सारे मतलब लगभग 9 से 10 इसमें हमें ट्रांजेक्शन दिया है। इसका हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने नोटबुक के ऊपर चलता हूँ और आपको वहाँ पर सॉल्व करके देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आइए नोट आप सबसे फर्स्ट आप अपने नोटबुक पे आइए और आप यहाँ पे इस तरीके से एक परफॉर्मा बनाइए। 1 सेकेंड। हाँ, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। आपको परफॉर्मा बनाने तो आते ही होगा। यहाँ लिखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर जर्नल एंट्री हम लोग कर रहे थे। सबसे पहले क्या रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ओके, इतना सारा हम लोग का स्टेप्स रहेगा। मैंने इसके पहले जो आप लोग का जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 और 2 है, इसकी वीडियो ऑलरेडी कल के दिन अपलोड है। आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या दिया, सबसे फर्स्ट एंट्री क्या है तो हम लोग एक बार टेक्स्ट बुक में भी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट एंट्री है 2019 मई। अब 1 मई की एंट्री क्या देखिए, रिसीव्ड 5000 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। इसका हमें दिया है, मतलब 5000 रुपये रिसीव हो रहा है। किसको हो रहा है, भरत को हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, आप डेबिट डॉट कम सिंस आपके पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है 5000। इसमें देखो, इसमें अपना पर्सनल अकाउंट लगेगा, रियल अकाउंट नहीं लगेगा। सॉरी, मैं रियल बोल दिया, उसके लिए सॉरी। इसमें पर्सनल लगेगा। क्या लगेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, तो हम लोग का इसमें क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट आप लिखिए 2019 मई फर्स्ट। क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैश में पेमेंट आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से होगा, 5000 रुपीज़ से होगा। और टू किसके अकाउंट में जा रहा है, कैश आ रहा है तो जा कहाँ रहा है, टू भरत अकाउंट, टू भरत अकाउंट 5000 रुपीज़। ओके, अब इसका हम लोग छोटा सा एक नरेशन यहाँ पे टाइप कर देते हैं। क्या है, तो इसे लिखते हैं रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ भरत। ओके, यहाँ पे हम लोग का एक जर्नल एंट्री रेडी हो गया। देखिए कितना सिंपल था, 1 मिनट मुश्किल से लगा होगा और एक जर्नल एंट्री हम लोग का हो गया। इसमें टोटल 9 से 10 एंट्री है। हम लोग आने वाले 8 से 9 मिनट में पूरे सम को सॉल्व कर देंगे। सेकेंड एंट्री हम लोग का है 4 तारीख की। तो हम लोग देखते हैं क्या इसका ट्रांजेक्शन्स दिया है, पहले वो देखते हैं। तो क्या दिया हम लोग को, परचेज गुड्स फॉर कैश 55,000। देखो, आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो उसका पेमेंट कैसे किए, कैश से किए। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसमें आपका देखो परचेस आप कर रहे हो, आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है। तो डेबिट डॉट कम सिंस परचेस हुआ तो मेरे पास गुड्स आ रहा था। तो लिखो परचेस अकाउंट डेबिट, आपके बिजनेस से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है। तो टू कैश अकाउंट आ जाएगा क्रेडिट में। ओके, यहाँ पे आप इस तरीके से लिखिए। यहाँ पे क्या, परचेस अकाउंट डेबिट। अगर आपसे कोई भी पूछे कि परचेस अकाउंट हमारा डेबिट क्यों है, तो उसको बोलने का भाई देख अपने बिजनेस में गुड्स आ रहा है, इसके लिए यहाँ पे मैंने परचेस अकाउंट को डेबिट रखा हूँ। कितने रुपए से डेबिट होगा, 55,000 रुपीज़ से डेबिट हो जाएगा। तो आपने इसका भाई परचेस, आप कोई भी सामान करोगे तो उसका पैसा तो दोगे ना। पैसा दोगे तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू कैश अकाउंट कितने से, 55,000 रुपीज़ से। अभी इसका हम लोग नरेशन यहाँ पे लिख लेते हैं छोटा सा। उसका नरेशन क्या होगा, परचेस गुड्स। सबसे पहले तो ये चीज़ तब का कॉमन रहेगा। अभी बहुत लोग यहाँ पे परचेस नहीं लिख के बॉट लिखते हैं, तो वो भी चलेगा। ओके, परचेस गुड्स फॉर कैश, सिंपल सा है। क्या है, मैंने गुड्स परचेस किया, किस पे किया, उधारी पे किया कि रोकड़े पे किया। तो भाई मैंने रोकड़ा किया, तो मैंने यहाँ पे ले दिया कैश। तो हम लोग का एक एंट्री यहाँ फिनिश हो गया। अभी नेक्स्ट एंट्री हम लोग देते हैं। नेक्स्ट एंट्री हम लोग की है 8 तारीख की। ओके, 8 तारीख की एंट्री हम लोग को क्या दिया है, पेड फॉर सैलरी 8,000 रुपीज़। ओके, पेड फॉर सैलरी, आप आपके कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं, आप उन एम्प्लॉय को पेमेंट देना ही है। तो आपके लिए सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। इसमें नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो क्या है, डेबिट और एक्सपेंसेस। तो आपका सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट
डेबिट। सैलरी क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि आपका एक्सपेंस है। ये भी आपको पता रहना चाहिए कि ये डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ऐसा ऐसा नहीं कि सैलरी तो बस डेबिट कर दो। ओके, तो कितना होगा? 8,000 रुपीज़ से होगा। टू कैश अकाउंट, आपके बिजनेस से कैश जा रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा टू कैश अकाउंट। ओके, टू कैश अकाउंट 8,000 रुपीज़ से। भी इसका हम लोग छोटा सा नरेशन लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे इसका नरेशन? पेड सैलरी फॉर कैश। अभी आप बोलोगे एक बात बता भाई, क्वेश्चन में तो कहीं कैश नाम का जिक्र नहीं किया गया। तो देखो एक ऐसा होता है, अगर आपको सिर्फ पेड फॉर सैलरी या पेड फॉर वेजेस दिया है और कुछ नहीं दिया तो आप उसको कैश में ही मान के चलना चाहिए हरदम। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हम लोग की 12 तारीख की है, उसको भी देख लेते हैं क्या दिया है। 1 सेकेंड। टेक्स्ट बुक में आपको दिख रहा होगा क्या है। परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश 30,000 ऑन क्रेडिट। एक गणेश नाम का व्यक्ति है, उसने गुड्स परचेस किया लेकिन क्रेडिट पे किया, मतलब उधारी पे परचेस किया। अभी पैसा देगा नहीं, देगा बट बाद में देगा। तो क्या होगा? परचेस अकाउंट डेबिट, आपको पता है क्योंकि भाई परचेस किया है। परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट होगा। कितने से होगा? 30,000 रुपये से होगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 30,000 रुपीज़। ओके, टू परचेस किया तो उसने पैसा दिया नहीं दिया, पैसा नहीं दिया तो मतलब उधारी पे खरीदा, तो सामने वाले का नाम लिखोगे टू गणेश अकाउंट। अभी आप लोग नाम ही क्यों लिखोगे भाई? तो देखो आप लोग में से किसी का अगर छोटा मोटा दुकान होगा तो अगर आप किसी को उधारी पे सामान दोगे तो आप उसका नाम लिखोगे ना कि मुझे सामने वाले से इतना रुपया लेना है। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे इसका नाम लिखा टू गणेश अकाउंट, कि मुझे फ्यूचर में गणेश से 30,000 रुपया लेना है। तो ये हमारा क्या है? एक क्रेडिट साइड में। ओके, इसका हम लोग नरेशन देख लेते क्या होगा। परचेज गुड्स, परचेस गुड्स मैंने क्या किया? परचेस किया फ्रॉम गणेश। बस इतना भी आप लिख देंगे तो चलेगा, क्योंकि सब समझते हैं कि जिधर भी नाम दिया तो सामने वाला उधारी पे ही खरीदा होगा। परचेस गुड्स फ्रॉम गणेश ऑन क्रेडिट भी उसका अगर लिखोगे तो चलेगा। अभी नेक्स्ट एंट्री हम लोग की 17 तारीख की, तो क्या उसको भी देख लेते हैं। 17 तारीख की एंट्री में हम लोग को दिया है सोल्ड गुड्स टू मिसेस नेहा 60,000 ऑन क्रेडिट। अभी यहाँ पे गुड्स आप बेच रहे हो, परचेस नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हो? गुड्स बेच रहे हो। तो किसको बेच रहे हो? नेहा को बेच रहे हो, वो भी उधारी पे खरीदी, उसका भी पैसा नहीं दी। देखो इतने महान महान लोग हैं, सामान खरीदते हुए वो भी उधारी पे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग नेहा अकाउंट डेबिट कर देंगे। नेहा अकाउंट डेबिट कितने रुपए से होगा? 60,000 रुपीज़ से। अभी आप एक के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, क्यों? क्या आएगा कि आपने नेहा अकाउंट डेबिट क्यों लिखा? इसका भाई रीज़न तो होना चाहिए ना। तो नेहा अकाउंट मैंने डेबिट इसलिए लिखा क्योंकि देखो अगर आप कोई भी चीज़ अपने बिजनेस से बेचते हैं तो आपके बिजनेस से गुड्स जा रहा है तो हम लोग का क्रेडिट में आता है, लेकिन उसके बदले में पैसा आता है। लेकिन ये जो नेहा है ये पैसा नहीं दिए, क्या बोलिए मैं बाद में पैसा दूंगी। तो इसलिए मैंने डेबिट में लिखा, डेबिट डॉट कम से, मतलब कि मेरे बिजनेस में पैसा तो नहीं आया लेकिन उसके बदले किसी का नाम आया, उससे मैं पैसा बाद में ले लूँगा। इसलिए यहाँ पे नेहा अकाउंट डेबिट हो गया। टू सेल्स अकाउंट, मेरे बिजनेस से गुड्स जा रहा है अभी, बट पैसा कब मिलेगा? बाद में। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए से? 60,000 रुपीज़ से मैंने यहाँ लिख लिया। अभी इसका हम लोग छोटा सा एक नरेशन भी लिख लेते हैं, तभी हम लोग एक प्रॉपर जर्नल एंट्री होगी। तो क्या होगा? सोल्ड गुड्स, यहाँ पे सोल्ड लिखिए, सेल्स लिखिए, जो लिखिएगा चलेगा, कुछ भी लिखो, कुछ नुकसान नहीं होता। टू मिसेस नेहा, आपको टेक्स्ट बुक में मिसेस नेहा दिया तो मिसेस नेहा ही लिखो। ऑन क्रेडिट, उधारी पे बेचा हूँ भैया, आज नहीं तो कल पैसा मिलना तो फिक्स है, जब मिलेगा तब देखेंगे, लेकिन मिलेगा, ये बात है। ओके, फिर नेक्स्ट एंट्री हम लोग देखते हैं 20 तारीख की एंट्री क्या है हम लोग का। क्या देखते हैं? परचेस मशीनरी ऑफ 80,000 12% एंड 12% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक। इन्होंने क्या किया? मशीन परचेस किया। मशीन परचेस किया तो डेबिट डॉट कॉम से बिजनेस में क्या आ रहा है? मशीन आ रहा है, तो हम लोग का डेबिट हो गया। मशीन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज़। लेकिन एक बात क्या हो गया, क्या बोला?
12% GST, इसके ऊपर क्या लगेगा 12% GST भी लगेगा। तो किसके ऊपर 80,000 का 12%। तो आओ इसका हम लोग एंट्री समझते हैं तब समझ में आएगा। ओके चलो हम लोग 1 सेकेंड थोड़ा, हाँ अब ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्यों? क्योंकि बिजनेस में मेरे मशीन आ रहा है इसलिए मैंने कर दिया मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से किया? 80,000 रुपये से किया। ओके अभी क्या किया उसने, जो मशीन जो परचेस किया तो GST उसने पे किया। अभी सपोज ये स्केल है, अगर आप स्केल परचेस करोगे तो आप इसका GST जो पे करोगे तो आपके लिए क्या रहेगा, आप पे करो तो इनपुट GST रहेगा, इनपुट GST। और अब अगर आप गुड्स बेचते समय अगर GST पे करोगे तो क्या होगा, आउटपुट होगा। क्यों? आप अपने स्टॉक से निकाल रहे हो आउटपुट, अभी क्या कर रहे हो अपने स्टॉक में ले रहे हो तो इनपुट होगा। तो यहाँ पे होगा इनपुट GST अकाउंट डेबिट। अभी इनपुट GST अकाउंट क्या होता है, देखो ये डेबिट में क्यों आया, सबसे बड़ा रीज़न मशीनरी डेबिट में इसलिए आया क्योंकि मेरे बिजनेस में मशीनरी आ रहा था, डेबिट व्हाट कम्स इस रियल अकाउंट का रूल लगा। लेकिन इनपुट GST अकाउंट डेबिट क्यों है, क्योंकि जो GST जो है ये मेरे लिए एक प्रकार का एक्सपेंस है, खर्चा है, इसलिए मेरे इसमें नॉर्मल अकाउंट का रूल लगा, डेबिट और एक्सपेंसेस, इसलिए इसको मैंने डेबिट में लिखा। और GST कितना लगाना था 12%, तो 80,000 का 12% होता है 9,600, कितना होता है 9,600। अभी बहुत लोग के माइंड में एक कन्फ्यूज़न अभी भी होगा क्या कि 9,600 कैसे हुआ। अभी अगर आपको परसेंटेज निकालना नहीं आता तो देखो इस तरीके से निकालते हैं। 80,000 हम लोग यहाँ पे लिखे, ओके इसका 12% निकालना था, 1200 00 हम लोग का कट गया। अब हम लोग पास बचा क्या 80 इंटू 12, 0 2 जा 0, 8 2 जा 16, 0 1 जा 0, 8 1 जा 8, तो प्लस करो 0 6 8 + 1 9, 8 + 9, 8 + 9 यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, सर यहाँ पे हम लोग का 5 जीरो रहेगा। ओके यहाँ 9,600, क्योंकि एक जीरो हम लोग का इधर बढ़ जाएगा। देखो 0 2 जा 0, 2 2 जा 16, 0 1 जा 0, 8 1 जा, हाँ देखो मैंने यहाँ पे एक जीरो लिखना भूल गया था, यहाँ पे 2 जीरो था तो जीरो यहाँ लिखना भूल गया, इसलिए यहाँ पे 9,600 आएगा। ओके कितना आएगा 9,600। इस तरीके से परसेंटेज निकाला जाता है, ये आप लोग सीख लो। वैसे तो मैक्सिमम लोग को आता ही होगा, लेकिन जिसको नहीं आता उस कॉन्सेप्ट पहले सीख लो। इतना हुआ, उसने पैसा कैसे पे किया था, तो हमें टेक्स्ट बुक में देख रखा पेड बाय चेक, मतलब बैंक से पेमेंट उसने किया था टू बैंक अकाउंट। कितना होगा, ये दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो 80 + 9,600 कितना होगा 89,600 रुपीज़ हम लोग का होगा, 89,600 रुपीज़। इसका नरेशन क्या हो जाएगा भाई, नरेशन भी देखना बहुत ज़रूरी किसी भी एंट्री का। तो इसका जो नरेशन होगा परचेस मशीनरी हो गया, एट द रेट इसलिए लिखा क्योंकि मुझे GST भी दिखाना है। तो 12% GST पेड बाय चेक, मैं चेक से पेमेंट करके आ रहा हूँ। चेक से किया था मतलब बैंक से किया ना रे बाबा, चाहे चेक लिखो चाहे बैंक लिखो, बात तो दोनों एक ही है, पेड बाय चेक। ओके इतना एंट्री समझ में आया। अब भाई हम लोग 25 तारीख की एंट्री देखते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे अगर इतना स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। फिर अभी नेक्स्ट पेज पे हम लोग अपने चलते हैं, तो वहाँ पे 25 तारीख की एंट्री देख लेते हैं क्या है। 25 तारीख की एंट्री बहुत सिंपल है, क्या क्या दिया है, पेड टू HD सन्स बाय चेक। HD सन्स क्या हो रहा है, पेड हो रहा है, तो सीधी सी बात है पेड किसको हो रहा है, SD सन्स को। इसकी एंट्री हो जाएगी SG सन्स अकाउंट डेबिट, पैसा उसके पास जा रहा है तो अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। कितने से होगा 30,000 रुपये से, 30,000 रुपये उसमें दिया, हम लोग उतना लिखेंगे। टू कैश अकाउंट, कुछ बोला नहीं तो मैं यहाँ पे कैश ही मान के चलूँगा 30,000 रुपये से। तो इसका हम लोग का छोटा सा एक नरेशन क्या हो जाएगा, इसका नरेशन होगा पेड टू HD सन्स, बस ख़त्म, इतना ही इसका छोटा सा नरेशन होगा। ये हम लोग का क्या हो गया, इसका जनरल एंट्री पास हो गया। ओके अभी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग एक अंडरलाइन कर देंगे कि हम लोग उसको एक मतलब ऐसे हम लोग दिखाते हैं कि हम लोग का ये अलग एंट्री है, अलग डेट की, इधर अलग डेट की एंट्री है। फिर 28 तारीख की एंट्री देखते हैं। अभी आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, केवल 2 एंट्री बाकी, उसके बाद वीडियो दी एंड हो जाएगा। तो क्या क्या दिया है, रिसीव कमीशन 10,000 फ्रॉम गणेश।
आपको कमीशन रिसीव हो रहा है तो क्या आपके लिए प्रॉफिट है ना। अभी किसी को पैसा मिलेगा तो ऐसा तो वो नहीं बोलेगा कि मेरे लिए भाई लॉस है, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 10,000 रुपीज़ से होगा। 10,000 रुपीज़ से टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट 10,000 रुपीज़। ओके, अगर किसी को किसी भी एंट्री में डाउट होगा कि भाई ये एंट्री डेबिट क्यों हुआ, एंट्री क्रेडिट क्यों हुआ, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, मैं रिप्लाई दूंगा आपको। ओके, तो इसका नरेशन क्या होगा, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम गणेश, फ्रॉम गणेश। ओके, इतना आप लिख लिए, बस एक एंट्री और बाकी है, ख़त्म कहानी। इसको भी हम लोग अंडरलाइन करते हैं। अभी 30 तारीख की एंट्री तो बहुत सिंपल है, क्या इसको कोई भी कर लेगा। क्या दिया है, पेड रेंट 5,000 रुपीज़, आप रेंट पे कर रहे हो तो रेंट अकाउंट डेबिट, क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि आपके लिए एक्सपेंस है। रेंट अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 5,000 रुपये से होगा। टू कैश अकाउंट, आप रेंट कैश में ही पे किए हो भाई, मैं ऐसा मान रहा हूँ, तो 5,000 रुपये से आपका हो गया। अब इसका नरेशन क्या होगा, सिंपल है, पेड रेंट, पेड रेंट फ्रॉम कैश, रेंट पेड किए, किससे किए, कैश से किए, तो मैं यहाँ पे इसको इजीली दिखा सकता हूँ। ओके, अभी लास्ट एंट्री 31 तारीख की सर हम लोग सबको कर देंगे टैली। क्या दिया है, परचेस शेयर ऑफ अतुल कंपनी, एक अतुल कंपनी है उसका शेयर परचेस किया। अतुल लिमिटेड कंपनी है भाई, 10,000 थर्ड डीमेट अकाउंट, 10,000 थर्ड डीमेट अकाउंट, इन्होंने शेयर परचेस किया। तो शेयर परचेस कर तो आपके पास क्या आ रहा है, शेयर आ रहा है, तो लिख दो यहाँ पे शेयर्स अकाउंट डेबिट। शेयर्स कितने रुपए का आपने परचेस किया, तो 10,000 रुपीज़ का, 10,000 रुपये का आपने शेयर्स परचेस किया। मैं यहाँ पर 10,000 लिख रहा हूँ। आप पैसा दिए किससे, तो आपके क्वेश्चन में दिया डीमेट अकाउंट। देखो एक प्रकार से डीमेट अकाउंट भी अपने बैंक अकाउंट से लिंक होता है, हम लोग यहाँ पर टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट कितने से, 10,000 रुपीज़ से टू बैंक अकाउंट। अभी इसका नरेशन क्या होगा, परचेस शेयर, परचेस शेयर भाई, शेयर परचेस किए, परचेस शेयर थॉट डीमेट अकाउंट, क्योंकि आप अगर आप शेयर अगर आप लोग परचेस है तो बाय करेंगे तो आपको उसके लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, और वो डीमेट अकाउंट अपने बैंक अकाउंट से लिंक होता है, उसी में आपका सब प्रॉफिट लॉस सब कुछ आता रहता है। ठीक है, मतलब लॉस तो नहीं आता है, लॉस आपका जाएगा। अब हम लोग उसको क्या करते हैं, टोटल। अब इसका अमाउंट हम लोग टोटल करके चेक करते हैं कि हम लोग की जो जर्नल एंट्री जो पास हुई है वो सही है या गलत है। तो आपका डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों इक्वल आना चाहिए, तो आप लोग करके ज़रूर देखना। मैं ऑलरेडी यहाँ पे करके रखा हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। कितना है, 3,02,600 है, 3,02,600 है। एक बार आप लोग भी चेक कर लेना, एक मिनट को मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। 55 5 60 60 30 90 90 60 1 55 1 55 30 कितना हो गया, हाँ 1 55 30 1,85,000 प्लस 10 1,95,000 प्लस 10 93, हाँ परफेक्ट, 3,02,600 रुपीज़ दोनों का टैली आएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के साथ आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 भी हो गया सॉल्व। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 सॉल्व करेंगे, जो कि इन द बुक्स ऑफ संजय जनरल स्टोर्स। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।